हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 6 की आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ट्राइंगल्स चैप्टर है तो सबसे पहले हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये ट्राइंगल क्या है? अ ट्राइंगल इज अ 3-साइडेड पॉलीगॉन दैट कंसिस्ट ऑफ 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। ट्राइंगल जो है एक ऐसा 3-साइडेड पॉलीगॉन है जिसमें 3 एजेस होती हैं और 3 वर्टिसेस होती हैं। अब ये पॉलीगॉन, एजेस और वर्टिसेस क्या होती हैं ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉलीगॉन के बारे में पढ़ते हैं। क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। वो क्लोज फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बनती है उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। अब एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बनाया, ये भी पॉलीगॉन है क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है और ये जो है स्ट्रेट लाइन से बना है। ऐसे ही हम एग्जांपल यहाँ पर रेक्टेंगल बनाते हैं। यहाँ पर ये भी जो है पॉलीगॉन है, क्लोज्ड फिगर और स्ट्रेट लाइन से बना है, तो इसको भी हम पॉलीगॉन कहेंगे। ट्राइंगल जो है वो भी पॉलीगॉन है जो हमने अभी जो है डेफिनेशन में पढ़ा। अब एजेस और वर्टिसेस क्या होती है, तो हम ट्राइंगल यहाँ पर एक बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल बना ली। ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं इनको हम एजेस बोलते हैं। मतलब ये जो ट्राइंगल की साइड है इसको हम क्या बोलेंगे? एज। ऐसे ये वाली साइड, इसको भी हम एज बोलेंगे। ऐसे ये वाली साइड, इसको भी हम एज बोलेंगे। मतलब ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उन साइड्स को हम एजेस बोलते हैं। अब हम समझते हैं वर्टिसेस। यहाँ पर एक और ट्राइंगल में बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल एक हमने बना ली। अब ट्राइंगल का ये वाला पॉइंट, कॉर्नर, जहां पर एंगल बनेगा, जहां पर एंगल बनता है ट्राइंगल का, ये वाला जहां पर ये दो लाइंस मिलकर जो है एक एंगल बनाती है, ये कॉर्नर, इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। तो ये आ गया वर्टेक्स, तो ये भी आ गया वर्टेक्स और ये वाला भी वर्टेक्स। ट्राइंगल के जो यहां पर कॉर्नर है इनको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, जहां पर एंगल बनता है। ऐसे ही जो है यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है, यहाँ पर जहां पर ये एंगल बन रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। यहाँ पर ऐसे ही ये, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये। तो हम चैप्टर जो है ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो हम ट्राइंगल के ही रिलेटेड जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ट्राइंगल जो है वो एक 3-साइडेड पॉलीगॉन होता है जिसमें 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस होती हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। ट्राइंगल्स को हम 2 तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। बाई साइड्स पहला, बाई एंगल्स दूसरा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाई साइड्स। बाई साइड्स ट्राइंगल कौन कौन सी होती है? तो यहाँ पर सबसे पहले जो ट्राइंगल है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी हर एक साइड जो है बराबर होती है। जैसे यहाँ पर ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल की जो है तीनों साइड जो है इक्वल है, तो इस ट्राइंगल को क्या हम बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ईच एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो 60 डिग्री होता है। जब एंगल सम हम करेंगे, एंगल सम जो है किसी भी ट्राइंगल का 180 डिग्री ही होता है। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट जो ट्राइंगल है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पर ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर है और ये वाली 3.5। तो इस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। थर्ड जो है वो है स्केलिन ट्राइंगल। थर्ड ट्राइंगल कौन सी है साइड की बेसिस पर? वो है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक भी साइड जो है इक्वल नहीं होती है, हर एक साइड जो है इसकी अलग अलग होती है। तो ये वाली साइड जो है 3.5 है, ये वाली साइड जो है ये 3 सेंटीमीटर है और ये वाली जो है ये 5.5 सेंटीमीटर है। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक भी साइड बराबर ना हो, इक्वल ना हो, उसको हम स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब एंगल की बेसिस पर हम देखते हैं ट्राइंगल कौन कौन सी होती है।
सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल हमेशा लेस देन 90 होता है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो है ये ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें जो है हर एक एंगल लेस देन 90 होता है। देखो यहाँ पर 50 डिग्री ये वाला एंगल है, ये वाला 60 डिग्री, ये वाला 70। जब हम एंगल सम करेंगे, एंगल सम जो है 180 ही आएगा जो ट्राइंगल का होता है। ऐसी ट्राइंगल जिसका हर एक एंगल लेस देन 90 होता है उसे हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को ही हम राइट एंगल कहते हैं। और ये जो बाकी दो एंगल्स है, इन दो एंगल्स को जोड़कर इनका सम जो है कितना होगा? 90 होगा। क्यों? 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। मान लो अब यहाँ पर ये वाला एंगल जो है 90 है, उसके बाद ये वाला मान लो 50 है, 50 डिग्री, और ये वाला मान लो 40 डिग्री है, 40 डिग्री। 50 प्लस 40 कितना होता है? 90। 90 प्लस 90 180। तो एंगल सम जो है इस ट्राइंगल का 180 ही होगा। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। अब थर्ड जो ट्राइंगल है वो है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें क्या होता है? जिसमें एक एंगल जो होता है ग्रेटर देन 90 होता है बट लेस देन 180 होता है। अब देखो यहाँ पर ये एंगल आ गया 130 डिग्री। अब ये दो एंगल कितने होंगे? मान लो ये वाला एंगल हमने 20 डिग्री यहाँ पर मान लिया, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। अब देखो 30 प्लस 20 कितना होगा? 50 हो गया। 50 प्लस 130 कितना होगा? ये 180 हो जाएगा। तो एंगल सम जो है इसका भी 180 आएगा। जब तीनों एंगल्स का हम सम करेंगे वो 180 ही आएगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 होता है, मगर एंगल सम जो है हर एक ट्राइंगल का 180 ही आएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब जो टॉपिक है हमारा वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। इसका क्या मतलब होता है? कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स आर फिगर्स हुज शेप एंड साइज आर बोथ द सेम। अब ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं? ऐसी फिगर्स जिनकी शेप और साइज जो है बिल्कुल सेम होती है, उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक ये वाली ट्राइंगल हमने यहाँ पर बनाई और एक ये वाली ट्राइंगल हमने यहाँ पर बनाई। इसको लिखते हैं हम ABC और ये DEF। मान लो ये जो AB साइड है इस ट्राइंगल की ये DE के बराबर है, और ये जो BC साइड है इस ट्राइंगल की, ये जो BC साइड है इस ट्राइंगल की, ये इस ट्राइंगल की EF साइड के बराबर है। ऐसे ही AC जो है ये बराबर है किसके? DF के। अब यहाँ पर अगर देखोगे ये जो दो ट्राइंगल्स है, इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड जो है वो इक्वल है। अब ऐसे ही मान लो ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री है, और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल भी जो है ये कितना है? 30 डिग्री। उसके बाद और मान लो ये वाला एंगल जो है ये 75 डिग्री है, और ये वाला भी 75 डिग्री है। ऐसे ही इस ट्राइंगल का ये जो एंगल C है ये 75 है। ऐसे ही ये एंगल F जो है इस ट्राइंगल का ये भी 75 डिग्री है, और ये जो एंगल A है ये एंगल D के बराबर है। कितना? 75। अब यहाँ पर हमें क्या दिखा? ये जो दो ट्राइंगल्स है इनकी साइड्स और एंगल्स जो है इक्वल है, मतलब शेप और साइज जो है दोनों ट्राइंगल्स का सेम है। अगर हम ये ट्राइंगल उठाकर इस ट्राइंगल पर रखेंगे तो हमें एक ही फिगर मिलेगी, एक ही ट्राइंगल मिलेगी। इन जैसी फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं जिनमें शेप और साइज जो है सेम होती है। ऐसे ही मान लो यहाँ पर हम सर्कल की एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये वाला सर्कल एक लिया हमने, और ऐसे हमने यहाँ पर दूसरा सर्कल लिया। अब ये जो सर्कल है इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। ऐसे ये वाला भी सर्कल जो है इसका भी 2 सेंटीमीटर रेडियस है। तो ये दो सर्कल जो है ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे रेडियस इनका सेम है तो इनकी शेप और साइज जो है वो सेम हो जाएगी। तो इन फिगर्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर अ सिंबल यूज्ड फॉर कॉन्ग्रुएंस इज, हम ये सिंबल यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंस के लिए। देखो ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इनकी शेप और साइज जो है वो सेम है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ऐसे हम लिखेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे ही लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है इन दोनों ट्राइंगल्स की जो है शेप और साइज जो है
सेम है, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, नीचे से इज इक्वल टू और ऊपर से टिल्ड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ये तो हमने पिछले पेज पर पढ़ लिया कि दो फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट कब होती है, जब उनकी शेप और साइज सेम होती है तब वो कॉन्ग्रुएंट होती है। मगर अब हम डायरेक्ट तो ये देखकर नहीं कह सकते हैं कि ये दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें जो है 5 क्राइटेरियाज दिए हैं जिससे हम कोई भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो वो क्राइटेरियाज क्या हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले SAS साइड एंगल साइड, उसके बाद SSS साइड साइड साइड, ASA एंगल साइड एंगल, AAS एंगल एंगल साइड, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अगर इन 5 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया कोई भी दो ट्राइंगल्स में फिट आता है तो वो दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा क्राइटेरिया लिया है, साइड एंगल साइड। ट्राइंगल्स हमने यहाँ पर ली है, एक ली है ABC, दूसरी ली है हमने DEF। अब साइड एंगल साइड में क्या होगा, एक साइड एंगल और साइड एंगल, यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, मतलब दो साइड्स के बीच में ही एंगल आना चाहिए। तो मान लो ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड जो है ट्राइंगल की ये 4 सेंटीमीटर है, ऐसे ही इस ट्राइंगल की ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ऐसे ही यहाँ पर ये एंगल जो है 60 डिग्री है, और ये वाली साइड मान लो 5 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्राइंगल ABC है इसमें AB साइड जो है वो ट्राइंगल DEF की D साइड के बराबर है। ऐसे ये जो एंगल B है इस ट्राइंगल का ये 60 डिग्री है, और इस ट्राइंगल का एंगल E जो है ये भी 60 डिग्री है, और इस ट्राइंगल की ये जो BC साइड है 5 सेंटीमीटर है, और इस ट्राइंगल की EF साइड जो है ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें 3 चीजें मिल गई, साइड एंगल साइड। तो हम कह सकते हैं ये जो ट्राइंगल से, ये जो ट्राइंगल ABC है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। यहां पर हम लिख लेते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF के। किस रूल से, यहां पर लिखता हूं मैं बाय साइड एंगल साइड रूल से। तो ये हमने यहां पर लिख लिया। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक चीज याद रखना, ये जो एंगल है ये दो साइड्स के बीच में ही आना चाहिए, ये इंक्लूडेड एंगल है। मतलब कहने का ये एंगल जो है दो साइड्स के बीच में ही आना चाहिए, जैसे यहां पर आया बीच में एंगल, ऐसे यहां पर। तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। आई होप कि आपको जो है समझ आ गई होगी। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है उसके बाद CPCT से हम ये बता सकते हैं इन दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो भी इक्वल हो जाती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है एंगल एंगल साइड। तो इसमें क्या है, ट्राइंगल एक हमने ली है ABC, दूसरी जो है DEF। मान लो ये वाली जो ट्राइंगल की साइड है ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री है, और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल जो है ये भी 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल जो है मान लो 70 डिग्री है, और ये वाला एंगल 70 डिग्री है। अब दो एंगल्स तो आ गए, अब एक साइड है। साइड इसमें जो है मान लो ये वाली साइड जो है इस ट्राइंगल की इस साइड के बराबर है, तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इस क्राइटेरिया में क्या है, दो एंगल्स और एक साइड जो है दोनों ट्राइंगल्स की बराबर होनी चाहिए, तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो यहाँ पर एंगल A जो है एंगल D के बराबर है। ऐसे ही ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में एंगल B जो है एंगल E के बराबर है। इस ट्राइंगल में एंगल B जो है इस ट्राइंगल के एंगल E के बराबर है। ऐसे BC साइड जो है इस ट्राइंगल की वो इस ट्राइंगल की EF के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। DEF किस क्राइटेरिया से, कौन सा क्राइटेरिया है, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल।
मतलब कॉन्ग्रुएंसी रूल आ जाएगा। ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है एंगल साइड एंगल। यहां पर जो है साइड इंक्लूडेड साइड है, मतलब दो एंगल्स के बीच में ही साइड आनी चाहिए। देखो कैसे, मान लो ये वाला एंगल जो है, ये जो है एंगल ये 60 डिग्री है, और इस ट्राइंगल का ये वाला भी एंगल 60 डिग्री है, और ये वाली साइड जो है पी क्यू इस ट्राइंगल की, वो इस ट्राइंगल की एस टी के बराबर है, और यहां पर ये वाला एंगल जो है ये मान लो 55 डिग्री है, और ये वाला एंगल जो है ये भी 55 डिग्री है। अब ये साइड में मान लेता हूँ ये 4 है और इसकी ये भी 4 है, मतलब 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, पहले एंगल आया, उसके बाद साइड आई, उसके बाद एंगल आया, एंगल साइड एंगल दोनों ट्राइंगल्स में ऐसे ही जो है आया, एंगल साइड एंगल। इसमें दो एंगल्स के बीच में जो है साइड आनी चाहिए, मतलब यहाँ पर ये साइड जो है ये इंक्लूडेड साइड है। तो ये दो ट्राइंगल जो है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस टी यू, क्योंकि ऐसे हमने लिखा पी क्यू आर, तो यहाँ पर भी हम ऐसे लिखेंगे एस टी यू। तो किस क्राइटेरिया से, ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से जो है दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई। यहाँ पर हमने दिखा दिया एंगल साइड एंगल से ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो हम सीपीसीटी से कह सकते हैं जो बचे हुए एंगल ट्राइंगल के हैं, मतलब ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये भी बराबर हो जाएगा, ये वाली साइड ये भी बराबर हो जाएगी, और ये वाली साइड ये भी बराबर हो जाएगी। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो सीपीसीटी से हम जो है बाकी पार्ट्स भी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है ट्राइंगल के, वो भी हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। ये हम वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। फोर्थ जो है वो है साइड साइड साइड, बिल्कुल इजी है। मान लो ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसमें ये जो पी क्यू साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, ये वाली जो है ये 3 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो है ये 4 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ही यहां पर क्या होगा, ये वाली ट्राइंगल पी क्यू जो है 2 सेंटीमीटर है, तो यहां पर ये एक्स वाई जो है 2 सेंटीमीटर है, ये वाली 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऐसे ये वाली 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। कहने का मकसद ये है, कहने का मतलब ये है, अगर दो ट्राइंगल्स में तीनों साइड जो है वो इक्वल आती हैं तो हम कह सकते हैं ये जो दो ट्राइंगल्स हैं पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये दोनों ट्राइंगल जो है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। क्योंकि ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें पी क्यू जो है इस ट्राइंगल की एक्स वाई के बराबर है, ऐसे ही ये जो क्यू आर है ये 3 सेंटीमीटर है, और इस ट्राइंगल की ये वाई जेड जो है ये भी 3 सेंटीमीटर है। पी आर जो है इस ट्राइंगल की वो 4 सेंटीमीटर है, तो इस ट्राइंगल की एक्स जेड ये भी जो है 4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, किस रूल से, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ऐसे हमने क्वेश्चन में लिखना है। क्योंकि क्वेश्चंस में हमें दो ट्राइंगल्स दी होंगी तो हमने जो है इन्हीं क्राइटेरिया से उनको जो है कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। उसके बाद सीपीसीटी से बाकी पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। अब लास्ट जो है यहाँ पर वो है आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। तो इसमें जो है क्या होगा, एक 90 डिग्री का एंगल होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये दो स्ट्रेट लाइन ऐसे मिल रही हैं, 90 डिग्री एंगल। अब ये भी आपको पता है ये जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ये वाली आ गई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ये वाली हाइपोटेन्यूज आ गई। मान लो हाइपोटेन्यूज जो है ये है 10, इस ट्राइंगल की भी 10 है, तो हमें एक राइट एंगल मिल गया। हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल्स की ये जो साइड है ये बराबर है। उसके बाद एक साइड हमें और चाहिए, मान लो ये वाली जो साइड है ये 3 सेंटीमीटर है इस ट्राइंगल की, और इस ट्राइंगल की भी ये 3 सेंटीमीटर है। तो याद रखना राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और यहाँ पर एक साइड आ गई, तो ये ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई किस क्राइटेरिया से, आरएचएस। तो
एक चीज याद रखना, जब भी हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट करनी होंगी तो वो होंगी ही आरएचएस रूल से होंगी। तो यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्राइंगल दी थी, तो यहाँ पर राइट एंगल एक आ गया, हाइपोटेन्यूज 10, यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज 10, बीसी 3 सेंटीमीटर, इसकी एफ 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या है, डी ई एफ, किस रूल से, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये आपके कुछ क्राइटेरियाज थे जो हमने पढ़ लिए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इस चैप्टर को लाइटली मत लेना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये क्लास 10th में भी चैप्टर है। अब देखो, अब हम जो है इस चैप्टर की जो चाबी है उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने ये आपको पिछले पेजों में समझाया था। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या है, हमने क्या करना है, अगर हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, दिखा दिया, तो हम सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल्स दिए हैं पी क्यू आर और उसके बाद एक्स वाई जेड, और हमें दिया है ये जो दो ट्राइंगल्स है कॉन्ग्रुएंट है, तो साइन हम लगा लेते हैं। ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये जो ट्राइंगल है इसकी पी क्यू जो है इस ट्राइंगल की एक्स वाई के बराबर है, ऐसे ही क्यू आर जो है वाई जेड के बराबर है, और ये जो पी आर साइड है ये इस ट्राइंगल की एक्स जेड के बराबर है। तो ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। अब हम यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, ये देखो। अब अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है ना वो इक्वल हो जाएंगे, वो बराबर हो जाएंगे। कैसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, क्या है, आप देखो यहाँ पर ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू साइड है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये वाला है एक्स वाई, जैसे ही क्यू आर साइड है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है ये वाला है वाई जेड, ऐसे ही पी आर का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो किसके बराबर है, एक्स जेड के बराबर। अब यहां पर हमें दिया है ट्राइंगल पी क्यू आर जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे साइड्स। ये जो पी क्यू है, पी क्यू बराबर हो जाएगी, पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, एक्स वाई, एक्स वाई के। उसके बाद क्यू आर, क्यू आर का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो कौन सा है, वाई जेड, वाई जेड। ऐसे ही जो है पी आर, पी आर का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, पी आर का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो कौन सा है, एक्स जेड। तो एक्स जेड हमने यहां पर लिख लिया। अब ये तो हमने तीन साइड जो है इस ट्राइंगल की जो है इक्वल आ गई, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। इसके अलावा और क्या हम लिख सकते हैं, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी है। पी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल एक्स है, क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल वाई है, ऐसे ही आर का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल जेड है। अब हम यहां पर लिखेंगे, हम ये भी लिख सकते हैं अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। कैसे, देखो एंगल पी जो होगा ये बराबर होगा एंगल एक्स के, एंगल क्यू जो होगा ये बराबर होगा एंगल वाई के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऐसे एंगल आर जो होगा ये बराबर होगा एंगल जेड के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमने 5 क्राइटेरियाज पढ़े, उनमें से कोई एक ही क्राइटेरिया जो है फिट बैठना चाहिए तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। मगर उसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं। हम ये लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी से। आई होप कि आपको जो है समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की अब हम कुछ एक दो प्रॉपर्टीज और पढ़ते हैं। पहले है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अगर कोई ट्राइंगल है, मान लो इस ट्राइंगल का नाम हम लिखते हैं एक्स वाई जेड। अगर इस ट्राइंगल में ये जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के बराबर है। अगर ये जो ट्राइंगल है हमारे पास एक्स वाई जेड, इसमें ये वाली साइड जो है एक्स वाई साइड जो है वो एक्स जेड के बराबर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जो साइड है इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, और ये जो एक्स जेड साइड है इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, ये भी आपस में बराबर होंगे। अगर कोई हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है
उसके दो साइड्स बराबर हैं, उनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी बराबर होंगे। इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है। तो यही यहाँ पर लिखा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हैं, इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। हम क्या लिख सकते हैं, इफ यहाँ पर एक्स वाई जो है साइड, अगर एक्स वाई साइड जो है वो बराबर है एक्स जेड के, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एक्स वाई, ये जो एक्स वाई साइड है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल जेड। ये एंगल जेड जो है ये बराबर हो जाएगा एक्स जेड। एक्स जेड का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल वाई, एंगल वाई के। अगर एक्स वाई जो है वो बराबर है, अगर एक्स वाई जो है वो बराबर है एक्स जेड के, तो इनके अपोजिट एंगल्स जो है ना वो भी बराबर होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। मान लो आप जो है ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है ट्राइंगल की, ये जो है इक्वल है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ए बी सी, ए बी सी। अब पहले तो हमने ऐसे लिखा था, मान लो ये जो ट्राइंगल है इसकी ये वाली दो साइड्स जो है बराबर है, तो इनके अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, इसका अपोजिट एंगल ये वाला होगा, एंगल ए, और इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। तो ये भी आपस में बराबर होंगे। आई होप कि आपको जो है समझ आ गई होगी। अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स, अगर कोई भी ट्राइंगल है उसकी दो साइड जो है इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे। यही हमने यहाँ पर पढ़ा। अब हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या दिया है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, दो एंगल्स अगर किसी ट्राइंगल में इक्वल हैं, तो इसको लिखता हूं मैं एक्स वाई जेड, तो होगा क्या, इस ट्राइंगल के एंगल्स की जो अपोजिट साइड होंगी वो भी इक्वल होंगी। देखो ये दो एंगल जो है आपस में इक्वल है, इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, तो ये भी आपस में इक्वल होंगी। तो इसको भी हम लिखेंगे इफ, अगर हमें ऐसे दिया होगा एंगल y जो है वो बराबर है एंगल z के, एंगल y जो है एंगल z के बराबर है, एंगल y की अपोजिट साइड कौन सी है, xz, तो xz साइड जो है वो बराबर होगी एंगल z की अपोजिट साइड कौन सी, xy के, xy के। तो ये यहाँ से कंक्लूजन हमने निकाली। एक बार फिर से बताता हूँ, अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उन दो एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिया है एंगल y जो है एंगल z के बराबर, एंगल y जो है एंगल z के बराबर, एंगल y की अपोजिट साइड क्या है, xz, ये बराबर होगी एंगल z की अपोजिट साइड कौन सी है, xy की। ये हमने यहाँ पर लिखा। अगर ऐसे हमें एंगल अब दिए होंगे, ये वाला एंगल दिया होगा, बोला होगा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये दिया है ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, और इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली। तो ये साइड्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि इस ट्राइंगल में एंगल बराबर है। तो उसको हम लिखते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। यही जो थी आपकी मेन इंट्रोडक्शन थी इस ट्राइंगल चैप्टर की। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और जहां पर आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।